कि ठंड का इम्पैक्ट दिखना शुरू हो गया है यहाँ पे। आपको सिर्फ बताना है किस कंट्री के पासपोर्ट के लिए। 2 फोटो $20 के। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह के 7 बजे मैं उठा और अगले आधे घंटे में रेडी होकर फटाफट अपने काम के लिए बैठ गया। और ऑफिस का बहुत सारा काम पेंडिंग है जो मुझे निपटाना है, क्योंकि मुझे टोरंटो भी जाना है आज शाम को। तो मुझे सारे काम निपटा के निकलना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी काम पेंडिंग रहे कल के लिए, क्योंकि कल मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं रहेगा। और मुझे नहीं मालूम कि वीज़ा ऑफिसर कितना टाइम लेने वाला है इस प्रोसेस के लिए। बट कंप्लीशन के बाद आपको ज़रूर बताऊंगा कैसा रहा एक्सपीरियंस और कैसा रहा प्रोसेस। बेसिकली अभी तो मुझे जहाँ तक लोगों ने बोला है कि सारे डॉक्यूमेंट ले जाओ, मतलब कि सारे के सारे ले जाओ, जितने हो सकते हैं उतने ले जाओ, ताकि कोई भी रीज़न से कुछ भी इशू ना आए। मतलब जनरली बहुत लोग रिज्यूम भी ले जाते हैं, इवन इफ़ यू आर नॉट गोइंग फॉर वर्क रीज़न, तब भी एक रिज्यूम रख लो। तो आफ्टर ऑल अब 2 बज रहा है और 2 बजे मैं ऑलमोस्ट अपने काम से खाली हो चुका हूँ एंड प्लान कर रहा हूँ कि चलता हूँ बाहर और जाके मेरे को जो डॉक्यूमेंट्स के काम कराना है वो करा लेता हूँ। और मुझे अपने फ़ोन पे टेम्पर ग्लास लगवाना है। बट मौसम देख के लग रहा है कि मौसम तो काफ़ी ख़राब है, बारिश की संभावना है। और जैसा वेदर प्रेडिक्शन में था वैसा सेम हुआ, बारिश हो रही है। देखो यहाँ का जो वेदर प्रेडिक्शन होता है, जो मेट्रोलॉजी है यहाँ की बहुत अच्छी है, क्योंकि जब जहाँ पे ज़्यादा रिस्क ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर होता है या फिर ज़्यादा हार्श वेदर होता है, वहाँ का जो मेट्रोलॉजी था बहुत अच्छा होता है। बट हमारे लद्दाख का मुझे लगता है मेट्रोलॉजी बहुत ही पता नहीं क्या है। लोग बोलते तो हैं कि वहाँ पे अभी भी लोगों के बोलते ना वो अंदाजे से चल रहा है सब कुछ वेदर, और जो बाकी मेट्रोलॉजी वाले जो भी प्रेडिक्शन करते हैं वो कह सकते हैं कि 50-60% परफेक्ट हो, बट यहाँ पे ऑलमोस्ट 90% होता है। और एक बात ये भी है कि ठंड का इम्पैक्ट दिखना शुरू हो गया है यहाँ पे। लोग बहुत कम दिखने लगे हैं, बहुत कम। मुझे तो कोई गिना चुना ही बाहर निकला दिखता है, बट मैं ज़रूर आता हूँ, कितनी भी ठंड हो नीचे वॉक करने आता हूँ ठंडे ठंडे थोड़े मौसम में, थोड़ी देर के लिए अपने बॉडी को एटलीस्ट मतलब सेट करता हूँ। क्योंकि होता क्या है कि हमारा जो रूम है वो काफ़ी मतलब गर्म रहता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे रूम को डिज़ाइन किया था कि अंदर मतलब लोग अच्छे से रह सकें और सोते समय कोई ऐसा मतलब आपको फील ही नहीं आएगा कि बाहर विंटर है भी। बट उसका एक इशू भी है कि अब बाहर सडनली निकलोगे तो आपके बॉडी को शॉक जैसा फील होता है। जैसे अभी मैं अंदर जाऊँगा तो भी शॉक फील होगा। तो मैं निकला हूँ अभी एक्चुअली फ़ोटो क्लिक कराने, और फ़ोटो के साथ साथ मुझे सारे ज़िरोक्स कराने थे, सारे अपने जितने भी पेपर हैं। एक्चुअली जितने भी एक्स्ट्रा पेपर हों या जो भी हों, आप जब भी यूएस वीज़ा के लिए जाओ तो ज़रूर लेके जाओ, क्योंकि लाइक सफिशिएंट डॉक्यूमेंट होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि कोई डॉक्यूमेंट पे अगर उनको थोड़ा भी डाउट हुआ तो दूसरा डॉक्यूमेंट उसके लिए एक तरह से कवर अप बनता है। बस इशू एक ही बात का है कि मेरी फ़ोटो जो है वो तुरंत क्लिक कराने में मिल पाती है कि नहीं, वो एक बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे। क्योंकि मैंने फ्रेंड से अपने पूछा तो उसने बोला कि वॉलमार्ट में ही शायद तुरंत मिलता है। तो मैं वॉलमार्ट जा रहा हूँ पहले, उसके बाद देखता हूँ फिर क्या हो पाता है। और मैं फटाफट तैयार होकर भागा, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ पे क्लोजिंग टाइम का भी इशू होता है। तो मेरा अभी ऑफिस आवर्स चल रहा था, बट बीच में ही ब्रेक लेके भागना पड़ा मुझे, क्योंकि ये काम अभी इसमें फ़िलहाल मेरे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कुछ ही घंटों में मुझे निकलना है टोरंटो के लिए, तो ज़्यादा टाइम भी बचा नहीं है। तो यहाँ पे जब पुलिस का सायरन हो या फिर फायर ब्रिगेड का हो तो सारे लोग अपनी गाड़ी फटाफट साइड कर लेते हैं। काफ़ी प्रायोरिटी और इज्जत देते हैं यहाँ पे। और हाईवे पे अनलेस आप जो है ये बटन नहीं दबाओगे या प्रेस करोगे, तब तक आपका ये जो सिग्नल है वॉकिंग वाला वो स्टार्ट नहीं होता है। तो ये भाई साहब पहले से खड़े थे बिना सिग्नल दबाए, तो अभी मैं आया हूँ दबाया हूँ, और ये कब से खड़ा है बंदा। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना सिग्नल के भी भाग के क्रॉस कर लेते हैं, बट यार मैं यहाँ पे कभी नहीं कर सकता ऐसा, क्योंकि गाड़ी की स्पीड देखो, बंदा अगर नहीं रोका तो बचने का कोई चांस नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं। तो सिग्नल ऑन हो गया है। अरे बाप रे बाप, सिर्फ 5 सेकंड के लिए ऑन हुआ था, मतलब 7 सेकंड के लिए टोटली। ओहो हो। मेरे घर के पास जो बर्गर किंग है इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, क्योंकि बर्गर किंग में उन्होंने मतलब शुरू से सब सिस्टम बनाया था कि बच्चों के लिए क्राउन वगैरह देते थे, और यहाँ पे क्या किया हुआ है इन्होंने कि कम्प्लीटली बच्चों के खेलने के लिए देखो
पूरा प्ले हाउस टाइप बना दिया है। आराम से आते हैं, खेलेंगे, खाएंगे और जाएंगे। तो इट्स अ काइंड ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन अच्छा भी है। तो वॉलमार्ट आ गया हूँ और आने के बाद भी आपको कम से कम 200-300 मीटर तो चलना ही पड़ जाता है, क्योंकि देखो कहाँ है वॉलमार्ट, कितनी बड़ी पार्किंग है, कितनी बड़ी पार्किंग है। इतना बड़ा जगह तो बताऊँ हमारे यहाँ पार्क में भी नहीं है। इनके पास जगह बहुत ज़्यादा है अभी बची हुई, फिर भी भीड़ थोड़ी बहुत होने पे ही घबरा चुके हैं। और इनका जो रोड एक बार फाइनल हो चुका है, वो ऑलरेडी होता है 16 लेन का या फिर 20 लेन का, लेकिन जो हो चुका है वो हो चुका है। आगे ये फर्दर जो है इनका कोई भी प्रोग्राम ऐसा नहीं है कि ये रोड पे ध्यान दें। मुझे रोड पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मैं ठुक जाऊँगा। ये रहा वॉलमार्ट यहाँ का। इसमें एक चीज़ तो अच्छा है कि सारी चीज़ें मिल जाती हैं, और कुछ भी ले लो, कुछ भी आप इलेक्ट्रॉनिक के कोई भी सामान, मतलब छोटे से छोटे बड़े से बड़े हर एक सामान मिल जाते हैं। ये तो अच्छा है। तो यहाँ पे होती है फ़ोटो क्लिक। आपको सिर्फ बताना है किस कंट्री के पासपोर्ट के लिए और वीज़ा के लिए आपको चाहिए फ़ोटो। कोई कंडीशंस टर्म्स बताने नहीं होते हैं, ऑटोमेटिकली उनको समझ में आता है क्या करना है। तो बेसिकली मेरा प्रिंट आउट का काम जो था वो भी यहीं पे हो गया। एक्चुअली होता क्या है कि मेरा फ्रेंड जो यहीं पे काम करता था, बट उससे भी नहीं मालूम था अभी तक कि यहाँ प्रिंट आउट होता है, और मुझे लगा था शायद होता है यहाँ पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे ज़ेरॉक्स मशीन देखी थी पहले। फ़ोटो क्लिक कराने के लिए मुझे लगभग आधे घंटे टाइम ही मिला बस, तो इसलिए मैं फटाफट भाग के आया। वैसे तो मुझे रेडी होकर आना चाहिए था, बट मेरे को टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल भी कि मैं रेडी हूँ और जाऊँ। अब जो भी है यही फ़ोटो है, इसी में आएगा। तो आई वॉज बेसिकली चेकिंग कि क्या होगा अगर कलर निकाला DS 160 या फिर ब्लैक एंड वाइट। तो मैंने चेक किया गूगल पे, तो इट शुड बी क्लियर, लेकिन ज़रूरत नहीं है कि आप कलर निकालो, कि एक कॉपी वो रखते हैं तो उस पर बारकोड्स वगैरह होते हैं, वो क्लियर होने चाहिए। देखो बूढ़े लोगों का जो रियलाइजेशन होता है ना, लोग यहाँ का वीडियो बनाते हैं बहुत सारा कि इंसिडेंट्स का, कितने सारे बूढ़े लोग अकेले घूम रहे हैं, और ये रियलिटी है। यहाँ पे लोग ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट होते नहीं हैं और बच्चों के साथ उतना रहते नहीं हैं, तो फिर लास्ट में यही होता है लास्टली कि इन्हें बहुत सारी परेशानियाँ झेलनी पड़ती है। जैसे देखो वो अंकल हैं जो कब से परेशान हैं अपने बिलिंग को लेके। तो यही इमोशनल पार्ट है जो मुझे बहुत ख़राब लगता है यहाँ का, कि कोई किसी का यहाँ पे रहता नहीं है। तो एक और पंगा खड़ा हो गया कि फ़ोटो प्रिंट नहीं हो पा रहा है कुछ टेक्निकल इशू की वजह से, और टाइम भी नहीं मेरे पास। तो फटाफट भाग रहा हूँ, फ़ोटो प्रिंट कराने के बाद अपडेट करता हूँ। तो वॉलमार्ट में ही 2 सेंटर हैं जहाँ पे फ़ोटो क्लिक करा सकते हो आप, और इसने देखो $20 में सिर्फ 2 फ़ोटो खींच के दिए, सिर्फ 2। मतलब आप इंडियन करेंसी के हिसाब से देखोगे तो 1200 रुपये में 2 फ़ोटो। इमेजिन क्या सिचुएशन है। फ़ोटो तो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव क्यों है, मुझे समझ नहीं आता यहाँ पे। और जो लास्ट टाइम जहाँ पे स्टोर पे मैं खड़ा था, द UPS स्टोर, वहाँ पे उसने लिया था लेडी ने 16, और सेम मतलब उसने सेम क्या, उसे $3 कम में उसने मुझे दिया था ऑलमोस्ट 8 कॉपीज़, और नाउ आई हैव ओनली 2 कॉपीज़। तो भाई साहब काम तो हो गया, बट फिर से मैं फंस गया हूँ। दिखाता हूँ आपको। प्रेडिक्शन फिर से काम कर गई है। मुझे शो कर रहा था कि 2 घंटे तक बारिश होगी, बट मैं फिर भी निकला इसलिए कि ये बहुत ज़रूरी था मेरे लिए, और फाइनली हो गया है। ये हो गया है तो मुझे जान में जान आ गई है। बट सीरियसली यार, 2 फ़ोटो $20 के, इट्स वे टू एक्सपेंसिव। और मैंने शायद कुछ गिने चुने 15 या 20 ज़ेरॉक्स के पेज निकलवाए हैं, तो यहाँ पे पड़ा है मुझे वो 650 रुपये का इंडियन रुपीज़ के हिसाब से। कैन यू इमेजिन कितना ज़्यादा डिफरेंस है। अगर मैं बताऊँ तो मैंने 2000 रुपये लगाए फ़ोटो पे, और मतलब मैंने वो भी 2 फ़ोटो मिले मुझे, सिर्फ 2 कॉपी उसके, और 20 पेज प्रिंट कराने के 2000 रुपये। और इतना महंगा होने के बावजूद लोग बोलते हैं वॉलमार्ट जो है सबसे सस्ता है, यहाँ पे सबसे सस्ता मानते हैं इसको। पता नहीं लोगों को कैसे लगता होगा, बट आज मेरे लिए सबसे बड़ा शौक़ था, क्योंकि मैं कितने ही पैसे कमा लूँ, कुछ भी कर लूँ, लेकिन मेरे लिए रहेगा यार कि ज़ेरॉक्स का एक पेज निकलवाना मेरे लिए इतना महंगा पड़ सकता है, मतलब ऑलमोस्ट $1। और बाकी सारी चीज़ों के बीच में मैं ये बताना भूल गया आपको कि ये जो बारिश हो रही है ना, ये तो ठीक है। टाइम कितना हो रहा है मालूम है? 4 बज रहा है अभी,
और 4 बजे अंधेरा हो चला लगभग। आज का दिन तो काफ़ी ठंडा भी रहा और जल्दी अंधेरा भी हो गया। अब मुझे सिर्फ एक ही बात की टेंशन है कि कल क्या होने वाला है, क्योंकि कल मैं पूरे दिन इधर उधर घूमने का प्लान बना रहा था टोरंटो में। अब वो पॉसिबल हो पाता है कि नहीं पता नहीं, क्योंकि बारिश का प्रेडिक्शन टोरंटो का भी है कल का। होपफुली कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ बारिश ना हो, बाकी टोरंटो में हो, तो मैं थोड़ा घूम पाऊँगा। क्योंकि मैंने रुकने वाला नहीं हूँ वहाँ पे, मैंने स्टे अपनी बुक नहीं की है, क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता। एक्चुअली सैटरडे को भी मुझे प्लान है कुछ स्टोर्स विज़िट करने का, कुछ ख़रीदने का मन है मेरा, जो सैटरडे को ऑफ़र आने वाला है उसका। तो मैं इसलिए सोच रहा था कि अगर मैं फ्राइडे को नाइट में आ जाऊँगा तभी मैं सैटरडे को एंजॉय कर पाऊँगा वो सारी चीज़ें। और बारिश में एनवेलप बचाने की निंजा टेक्निक यही काम आ रही है अभी फ़िलहाल तो, और कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास कि मैं कुछ कर सकूँ। और ऑलरेडी मैं वॉलमार्ट के बाहर भी आ गया था, तो मैं फिर से अंदर जाके पूरा चक्कर मार के बैग खरीद के आने वाला था नहीं। बस एक काम बाकी रह गया है, मुझे अपने फ़ोन में टेम्पर ग्लास लगवाना है, क्योंकि फिर मौका नहीं मिलेगा। और मैं स्क्रीन पे जो स्क्रैच आता है ना, उसको लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ, क्योंकि मैं टेम्पर ग्लास चेंज करता रहता हूँ बहुत, ताकि ऐसा रहे कि स्क्रीन के ऊपर स्क्रैच ना आए। तो मैंने बताया था कि इस एरिया की सबसे लंबी बिल्डिंग है जो वो हमारी बिल्डिंग है, मतलब जहाँ हम रहते हैं। तो ये देखो दिख रही है ना, इस एरिया में देखो कोई भी बिल्डिंग आपको नहीं दिखेगी उतनी बड़ी। फ़िलहाल ये अकेली है सबसे बड़ी। भाई साहब भगवान भी गजब खेल खेल रहे हैं हमारे साथ। अभी देखो जब मैं निकला वहाँ से तो बारिश हो रही थी, अब बारिश बिल्कुल बंद हो गई। बस वो पेपर जो है ना वो भीग ना जाए, इसका डर था मुझे, और इस डर का फ़ायदा उठा रहे थे भगवान, परेशान कर रहे थे मुझे बस। ये देख रहे हो ना आप, जो बिल्डिंग जो हमारा घर है, वहाँ से वीडियो बनाया करता हूँ। यहाँ पे यहीं पे इस एरिया में हाईवे है, और ये जो है सामने जो अक्सर दिखा करता है मेरे ब्लॉग में, वो यही है, शॉपिंग सेंटर है। तो यहाँ पे शायद मुझे टेम्पर ग्लास मिल जाएगा। ये है जो शॉपिंग सेंटर है मेरे जस्ट घर के सामने, और यहाँ पे मैं आया हूँ। एक्चुअली यहाँ पे भी शायद फ़ोन था अवेलेबल, लेकिन कोई नहीं, मैं जहाँ से लिया हूँ वो अच्छा है काफ़ी। और इनका तो शायद मोबिलिटी सर्विस के साथ था, बट आई डोंट वांट इट, बिकॉज़ मैं फंस जाऊँगा उस चीज़ों में। तो फिर मैं यहाँ से जब भी कनाडा से मूव करूँगा तो मेरे लिए वो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे आया था टेम्पर ग्लास लगाने, और ये बंदा लगा के पता नहीं कहाँ ही भाग गया है, अभी आ ही नहीं रहा है। ऑलमोस्ट 5 मिनट से आया नहीं है। और सिंपल से जो हमारे यहाँ सस्ते वाली चीज़ें आती हैं ना, जैसे सपोज़ जनरली लोग जानते होंगे इंडिया में टेम्पर ग्लास जो है वो 200-250 तक आ जाता है। अच्छा, अगर आप मार्केट में घूमते हो तो मार्केट में तो अच्छा ही आ जाता है। यहाँ पे फिर मुझे देना पड़ा है लगभग $20 देना पड़ा है, जो कि फिर भी एक्सपेंसिव है। तो क्रिसमस की तैयारी शुरू हो गई है। वैसे संडे का ब्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, संडे का ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मे बी इंडिया में संडे का जो ब्लॉग है वो मंडे को आएगा शाम में। बट मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे जो सेल होता है मिराबेल का, वो कैसा होता है। वो स्पेसिफिकली बहुत अच्छा होता है, और जितना मैंने अभी तक ऑफ़र देखा है पूरे कनाडा में बढ़िया जो ब्रांड्स पे, वो वहीं पे दिखा है मुझे फ़िलहाल। तो लास्ट टाइम हम गए थे जब मेरा फ्रेंड घर जा रहा था, तो मैंने काफ़ी सारे सामान ख़रीद के भिजवाए थे। इस बार भी एक लड़का वापस जा रहा है जो हमारा फ्रेंड है, तो वो शायद कुछ चीज़ें लेके जा सकता है, तो मैं जाऊंगा, देखता हूँ। अब ये मेरा बिल्डिंग है और ये हिल्टन है। ये एक्चुअली पूरी हिल्टन के अंडर में आती है। जो ओनर है हिल्टन का, उसने ही पूरा ये एरिया बिल्ड किया है, और काफ़ी अच्छा बिल्ड किया है। एक बिल्डिंग नहीं है एक्चुअली, हिल्टन के पीछे भी 2 बिल्डिंग है, और हमारे बिल्डिंग के पीछे भी 2-3 बिल्डिंग है। तो काफ़ी अच्छा सोसाइटी बिल्ड किया है, और ये एरिया पूरा होटलों वाला है। देखो कोर्टयार्ड, दिस एंड आफ्टर दिस कोर्टयार्ड रेडिसन वगैरह सब कुछ है। तो काफ़ी सारे होटल भी हैं यहाँ पे। और जो ब्रोंको का लुक है ना, वो अमेजिंग है। यहाँ बहुत दिखता है। इंडिया में शायद 1 या 2 बंदों के पास है, मैंने देखा है वीडियो। एक बंदा शायद कोई है जो मुंबई का, जिसके पास ब्रोंको है, और मुझे काफ़ी पसंद थी ये गाड़ी। जब उसका पुराना मॉडल था तो वो तो काफ़ी बेहतरीन था। तो सारे काम कंप्लीट करते करते ऑलमोस्ट 6 तो बज ही गया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, और कुछ देखता हूँ खाने वाने का, कुछ खावा लेता हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, और जो भी थोड़ी नेसेसरी चीज़ें हैं वो इकट्ठी करके
फिर उसके बाद रेस्ट करता हूँ, क्योंकि रात की ही बस है मेरी। तो ऑलमोस्ट अभी 7 बजने जा रहा है, तो मेरे पास टाइम होगा लगभग 3 घंटे का। तो 3 घंटे में सब कुछ करके फिर बस में सोएंगे मस्त। और अभी मेरा सबसे बड़ा टास्क है कि मैं बनाऊँ क्या। तो आज तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है। मेरे घर से घी आया था, तो इसको इसके पैकेट में से निकालने में जो हालत हुई ना, देखो कितने सारे बर्तन यूज़ हो गए। फ़िलहाल सेटल हो गया है। तो बात ऐसी है कि ये ढूंढ पाना कि हम क्या खाएंगे, वही सबसे बड़ा टास्क। और जब शाम होती है ना, तो मेरे दिमाग में ये चलता है कि बनाया क्या जाए यार, वो एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो अभी फ़िलहाल वही मेरा रूममेट जो है वो आएगा, तो फिर हम डिसाइड करेंगे क्या बनाएंगे। तो कुछ अभी फ़िलहाल बनाऊंगा हल्का फुल्का और खा के निकल जाऊंगा, क्योंकि वैसे भी जर्नी करना है मुझे। तो ज़्यादा खाने का मेरा अभी इस समय फ़िलहाल तो मन भी नहीं है। और निकलूँगा मे बी अगले 1 डेढ़ घंटे में।